हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आगामी एग्ज़ाम यानी यूपी टीजीटी, पीजीटी और जो सुपर टेट या बाकी कोई वनडे एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके दृष्टिकोण से ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। पहला सवाल है कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो ये 12 यानी 12 सदस्य जो हैं राज्यसभा के लिए नामित कर सकता है राष्ट्रपति, और लोकसभा के लिए 2 नामित कर सकता है। इस चीज़ को आप याद रखें कि राज्यसभा के लिए 12 नामित कर सकता है और लोकसभा के लिए 2 नामित कर सकता है। और लोकसभा जो संसद होती है उसमें 2 सदन होते हैं, एक सदन होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। ठीक है, एक सदन राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सा बड़ा सदन है कौन सा छोटा, तो बड़ा सदन जो होता है उच्च सदन जिसे कहते हैं, उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न सदन होता है लोकसभा। इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है। तो यह संसद के माध्यम से मिलता है। अगला सवाल है, और ये सवाल आपके आगामी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सवाल है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो काम करते हैं इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है। तो चुनाव आयोग में निहित है। नेक्स्ट सवाल है कि सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था। तो जो नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो कि सर्वसम्मति से चुने गए थे। अगला सवाल है कि संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब पारित किया गया था। तो यह 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, यानी कि बनकर तैयार हो गया था बिल्कुल कंप्लीट। लेकिन इसे लागू जो किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान के जो निर्माता हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या पूरा का पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ? नहीं, कुछ प्रावधान ऐसे थे जो पहले लागू हो चुके थे। उसके बारे में हम किसी और दिन वीडियो पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किसी देश की विदेश नीति का निर्धारण तत्व कौन सा नहीं है। तो धार्मिक जो परिस्थितियाँ होती हैं वो किसी देश की विदेश नीति का निर्धारण तत्व नहीं होती हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार कैसा अधिकार है। तो यह नागरिक अधिकार है। अगला सवाल है कि मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदा का अंग होता है। कैसा होता है? जो समाजवादी संविधान का अंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल जो है वो संबंधित हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से। असल में पॉलिटी यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान है उसमें दोनों तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किसी फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो लाभ को अधिकतम करना हर फर्म का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट सवाल है कि परिवर्ती पूंजी का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? तो जो कच्ची सामग्री होती है वो परिवर्ती पूंजी का उदाहरण होती है। अगला सवाल है हमारा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है। तो दलाल स्ट्रीट में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि राजकोषीय नीति से क्या आशय है। तो सरकारी कर, व्यय और ऋण जो होता है वो राजकोषीय नीति से आशय होता है। नेक्स्ट सवाल है कि सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या होता है, यानी क्या है। तो मानवीय जरूरतों को पूरा करना ही सभी प्रकार के उत्पादों का उसका बुनियादी उद्देश्य होता है। अगला सवाल है हमारा कि परिवर्ती अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को क्या कहते हैं। तो ऋणात्मक प्रतिफल कहते हैं। अगला है कि भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। तो यह जो नियुक्त करता है वो वस्त्र उद्योग करता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और इस तरीके के वीडियो हम रोज़ाना
अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं और जो भी एग्ज़ाम होता है उसके टॉपिक बाय टॉपिक हम वीडियो बनाते हैं। तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि किसी भी एग्ज़ाम की छोटी या बड़ी जानकारी या किसी भी बेहतर कंटेंट के लिए आपको किसी चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर बिल्कुल फ्री सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह मुख्यालय जो स्थित है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है कि जनगणना 2010 से जो 11 हुई थी, मतलब लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी, अब 2021 में जनगणना होना बाकी है, कोरोना की वजह से लेट हो सकती है। नेक्स्ट सवाल है कि जनगणना 2010-11 के दौरान दर्ज की गई भारत की साक्षरता कितनी है। तो 74.04 है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि प्रभावी मांग निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। तो पूर्ति कीमत पर निर्भर करती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और छोटे या बड़े एग्ज़ाम की किसी भी डिटेल, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज़ाना इस तरीके की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और अगर आपको कुछ स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। और इसकी PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। धन्यवाद।